चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरु जी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए हैं लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए बिहारी जी। कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा। भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी में कोई संतान है गोदी में आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? गुरु जी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गुरु जी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरु जी। चाहिए, भगवान करें आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा, तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है। बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए, ये मान कर के भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। सब परिवार से अकेले सब तो पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, या तुलसीदास जी का कोई बेटा था। फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी लोग हमको नहीं, गोपू पे, गोपाल, लड्डू गोपाल पे भी तो उंगली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाए। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर आप मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे आए और हमारे इस धरा को जग से तार दिया, इसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करते हैं। आप, हम आग्रह करेंगे आप फिर पुनः मुजफ्फरपुर में आइएगा और हमें इस तरह से अपने कमलों द्वारा, चरण कमलों द्वारा हमें अपने इसे निखार दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे बाबा। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी, मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कक्षा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरु जी। सफल होना निश्चित है। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरु जी, मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है,
पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न कर रख रहा हूँ आपके पास। गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं, ठीक है। 1 साल पहले। वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी, ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु जी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी, मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाते, समझाएंगे, हमारी बात बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वलाक की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं। ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी यह ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे कि क्या बोल दिया था? हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया। अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ। मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता रहे हैं। हाँ, बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी, काम बस ये गलती थी जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी ठीक है। तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं मुंबई से आई हूँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं, इसको थोड़ा समझा दीजिए। कहाँ है? काय बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में, समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलती तू सुन। काय बेटा बात करो।
अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। जी काहे राधे झगड़ा? राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ। किस बात पे लड़ते हो बताओ? थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं। तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी, एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखे कि हम फिर से आए। फिर से आओ, ये मेरी बहन है, बार बार 2 मिनट आओ। बात कर लीजिए। ये मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ, सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना अब। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि ईश्वर मतलब हमारे लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर हैं, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं। ठीक है, हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया। नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान है, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ जी। घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का जो कुछ भी दिख रहा है भगवान ही है, जिसे आप संसार कह रहे हैं। भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? घड़ा कहते माटी हैं। के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए, और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करो, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जी। आपके भीतर ईश्वर है या नहीं? हाँ है। यदि ईश्वर निकल जाए हमारे भीतर से तो हम मर ना जाएंगे? जी। इसका मतलब है आप भी ईश्वर हैं, जी। ये भी ईश्वर हैं, जी। सब में ईश्वर हैं। इसलिए ये कहना कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है, बस पहचानना। जी। ठीक है जी धन्यवाद। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पहचान लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया। बस पहचानना है। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा, ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया, जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ, और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिहार ही
पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है।